हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्कॉलर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज की इस क्लास में हम आपको 10th क्लास के लिए निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। और ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जैसे कि एक कॉपी का कागज़ होता है, उसे बोलते हैं प्लेन यानी कि समतल। उस समतल के 4 बराबर पार्ट करो, यानी कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन मैंने खींची। इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं और इसे वर्टिकल। एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन के इस भाग को बोलते हैं हम X पॉजिटिव और इसको बोलते हैं X नेगेटिव। ऐसी ये जो वर्टिकली लाइन है, इस पे ये Y पॉजिटिव और ये होता है Y नेगेटिव, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं हम X अक्ष और इसे बोलते हैं Y अक्ष, ठीक है। इस x अक्ष पर केवल x की ही वैल्यू होती है और इस x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। ऐसे इस y अक्ष पर y की वैल्यू होती है और x का मान जो होता है इस पर वो 0 होता है, ठीक है। देखिए, ये हमारा मूल बिंदु है जिसे ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन से जब हम इधर को चलते हैं तो हमेशा प्लस में चलते हैं। ऐसी इस ओरिजिन से जब हम ऊपर को चलेंगे y अक्ष पर तो वो भी प्लस में। इस ओरिजिन से जब x अक्ष पर इधर को चलेंगे तो ये माइनस में, और ऐसे ही इस पर y अक्ष पर जब नीचे को चलेंगे तो माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो निर्देशांक होंगे वो आपके प्लस कॉमा प्लस के होंगे, ठीक है। इसमें जो होंगे वो माइनस कॉमा प्लस के होंगे, इसमें जो होंगे वो माइनस कॉमा माइनस के होंगे, और इसमें जो होंगे वो प्लस कॉमा माइनस के होंगे। और एक बात बतानी मैंने आपको भूल गया कि ये एक प्लेन यानी समतल के हमने 4 बराबर भाग किए हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा एक प्लेन का 1/4 को हम कहते हैं पूरे 4 हिस्सों का एक हिस्सा, यानी कि चतुर्थांश, यानी कि एक क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर से बनता क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थांश। तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हुआ। ये हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो आपके प्लस कॉमा प्लस, सेकंड में जो होंगे वो माइनस कॉमा प्लस, थर्ड में जो होंगे वो माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ में जो होंगे वो प्लस कॉमा माइनस के होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं, देखिए जरा निर्देशांक का मतलब क्या होता है। एक ऑर्डर होता है, एक क्रमिक युग्म होता है x, y, इसको बोलते हैं हम निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। इस निर्देशांक में जो पहले x होता है इसे बोलते हैं भुज, एब्सिसा। दूसरा y जो होता है इसे बोलते हैं कोटि, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि हमेशा पहला जो मान होगा वो x का ही होगा, दूसरा y का होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले y होगा दूसरा x होगा, हमेशा x, y का मान होगा। यानी जो भी निर्देशांक आपको दिए होंगे वो x, y के पदों में होंगे। यानी पहले वाला आपको जो होगा वो भुज होगा और दूसरा जो होगा आपको वो कोटि होगा। जैसे कि मान लो मुझे कोई बिंदु दे दिया गया, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक मुझे दे दिए 4,3, इस तरीके से मुझे बिंदु दे दिए गए। तो इस 4,3 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ओरिजिन को हो गया, ये आपका x प्लस पॉजिटिव हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया, ये x नेगेटिव हो गया और ये y नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम समान समान दूरी पर इस तरीके से कुछ पॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसी इसमें ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ऐसे इधर 1 2
3 4 5, ठीक है। 4,3 इसका मतलब क्या है, देखिए x, y, यानी कि x अक्ष पर पहले हम 4 पॉइंट चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद हम y अक्ष पर आपके 3 पॉइंट, यानी कि 1 2 3, यानी कि इसकी सीध में, लेकिन पहले ये x का मान 4 है ना, 4 है, यानी हम x एक्सिस पर 4 पॉइंट चले। उसके बाद हम यहाँ नहीं चलेंगे, बल्कि जहाँ पर पहुँचे वहीं से y एक्सिस पर ऊपर की ओर 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका P, यानी कि 4,3 होगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था प्लस कोमा प्लस जो है ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में होता है। आप जो निर्देशांक आपको दिए हुए हैं उसका साइन देख करके, यानी उसका चिन्ह देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में होगा। जैसे कि -3, -5 आपको दे दिया गया, तो दोनों ही माइनस के ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो देखिए माइनस माइनस यहाँ से पता लग रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि निर्देशांक का चिन्ह देख करके आप ये बता सकते हैं कि वो निर्देशांक हमारे किस चतुर्थांश में स्थित है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक तो आपको पता लग गया कि x, y, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि भुज और कोटि के पदों में जो एक क्रमिक युग्म बनता है, इसी को हम बोलते हैं निर्देशांक। और इन निर्देशांकों को जो हम चतुर्थांश पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ करने के बाद उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस पूरी स्थिति को, परिस्थिति को हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये तो हुआ निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ और एप्लीकेशंस और कुछ फॉर्मूले। तो इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाकी मैं बिठा देता हूँ फिर से। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ले लिया होगा भाई, ठीक। तो देखिए इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे केवल 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। दूसरा होगा आपका विभाजन सूत्र। और देखिए विभाजन सूत्र के भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका अंतर विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। इस निर्देशांक ज्यामिति में 10th क्लास के लेवल में आपके पास में केवल ये 3 टॉपिक आएंगे। और देखिए यहाँ पर जो भी फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, यही आपके लिए सफिशिएंट है। आप कोई सी भी बुक उठा करके देख लीजिए, NCERT की बुक ले लीजिए, आप धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक ले लीजिए, विद्या प्रकाशन की बहुत सारी बुक्स आ रही है, माधुरी प्रकाशन की आ रही है, यूपी बोर्ड में आपको आर्यन पब्लिकेशन की आ रही है। कोई भी बुक आप उठा करके देख लीजिए, आप सभी बुक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये चीज़ अपनी क्लियर रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए जरा, मान लेते हैं हमारे पास में, माना दो बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 और Q x2 y2 है, ठीक है। तो मुझे PQ इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, और मैं इसके लिए आपको बता भी देता हूँ कि PQ बराबर होगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला इस तरीके से कहाँ से आया, तो अब हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए जरा हमने क्या काम करा, एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में दो बिंदु हैं x1 y1 और एक है x2 y2। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए वैसे तो x1 y1 कुछ भी हो सकते हैं प्लस और माइनस में, लेकिन हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि x1 y1 कोई भी हम बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। ये बिंदु P है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट हमने आपको लिख दिए x1 y1, ठीक है। तो इस x1 y1 का मतलब क्या है कि इस ओरिजिन O से पहले हम x1 डिस्टेंस चले x अक्ष पर, फिर उसके बाद हम y1 ऊपर की ओर, यानी कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से एक लंब डाल दें तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 यानी कि ये, और फिर यहाँ से ऊपर को चले हम y1। उसके बाद में दूसरा बिंदु Q, मैं इस तरीके से देखिए यहाँ इसके सामने भी मान सकते हैं, लेकिन अगर सामने मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि y1 और y1 इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y2 है तो इसको हम कम या ज़्यादा मानेंगे। तो दूसरा बिंदु हमने Q देखिए यहाँ मान लिया, ये रहा बिंदु Q जिसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। अब इस x2 y2 को भी हम इस तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर इस तरीके से डालते हैं, इसको n लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से पहले x2 की दूरी हमने तय करी x अक्ष पर, उसके बाद में यहाँ से ऊपर चले हम y2। अब मुझे क्या दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, ये दूरी निकालनी है, यानी कि PQ मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे PQ निकालना है। अब PQ निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक काम किया कि इस बिंदु P से इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे देते हैं हम PQ, मान लेते हैं इसको हमने नाम दे दिया R, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अपने 9th क्लास में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, यानी कि PQ का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या काम करते हैं, हम इसे कुछ समय के लिए ऐसे स्टॉप रख लेते हैं, नंबर 1 मान लेते हैं, चलो हम इसे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हमारे पास ना तो PR है ना ही QR है, ना तो हमारे पास PR है ना ही हमारे पास में QR है। तो हम PR देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक वर्ग या एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही हमारी ये होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो x2 है। अब मुझे चाहिए mn, और वो है PR के बराबर, यानी कि PR बराबर है आपका mn, ये mn। और इस mn को हम निकालने के लिए क्या काम कर सकते हैं, इस ON में से इधर का OM घटा दो तो mn बच जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ON माइनस OM। और देखिए ON यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और OM यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। ये आपका आ गया PR आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये y1 है तो ये भी आपका y1 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, QR। तो QR बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस पूरे QN में से RN माइनस कर दीजिए, यानी कि QN माइनस RN बराबर QN पूरा का पूरा आपका है y2 और RN है हमारा y1, ये आपका आ गया QR।
अब ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है आप यहाँ पर रख कर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। पी आर ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, भाई ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाओगे, प्लस क्यू आर ये रहा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब वर्ग को हम उधर ले जाएं तो ये वर्गमूल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए यानी वर्गमूल ले लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यही डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको यहाँ लिख करके बताया था, तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से निकल करके आता है। देखिए मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब उनके निर्देशांक आपको दिए होंगे तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए फार्मूला है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला जो आपको बताया हमने, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए 3,4 और 5,2, दूसरा बी है 5,8 और -3,2 और सी है a,2a और -a,2a। इन बिंदु युग्मों के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए जरा, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने ए किया, ए आपको पॉइंट दिए हुए हैं 3,4 और दूसरा दिया हुआ है 5,2। ठीक है, आप मान लेते हैं एक बिंदु को P मान लीजिए और दूसरे बिंदु को आप Q मान लीजिए। आपको हमने बताया पहला जो बिंदु है वो x1 y1 होता है, यानी कि ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1। दूसरा बिंदु होता है x2 y2, यानी कि ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि अगर ये बिंदु P यहाँ पर है, ये बिंदु Q यहाँ पर है, तो मुझे डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि भाई ये PQ कितना है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जरा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 देखिए कहाँ, ये रहा 5 माइनस x1 ये रहा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 2 और y1 का मान कितना है 4 उसका स्क्वायर। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट 5 माइनस 3 कितना बचा 2 उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 कितना बचा माइनस का 2 उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4 और माइनस 2 का भी वर्ग करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 4 8 हो गया, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2। इतने मात्रक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2 मात्रक होगी। ठीक समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड देखते हैं बी। बी में देखिए एक बिंदु है आपका 5,8 और दूसरा बिंदु है आपका -3,2। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। वही काम, ये आपका x1 y1 और ये आपका वही x2 y2। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 -3 माइनस x1 यानी कि -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 2 है और y1 का मान 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -3 माइनस 5 माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट
-8 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 64, 8 का वर्ग 64 प्लस -6 का वर्ग करेंगे, माइनस में माइनस से गुणा करते तो प्लस हो जाता है, 6 का वर्ग हो गया आपका 36, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया आपका 100 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 मात्रक, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका PQ बराबर 10 मात्रक। ठीक है, सी भी देख लेते हैं। सी सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दो, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये रहा। इसमें इसको मानेंगे हम x1 y1 और इसको मानेंगे हम x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूले में मान रखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि -a और माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है -2a, माइनस देखिए फार्मूले से, और y1 का मान कितना है 2a, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे, देखिए -a माइनस का 2a उसका होल स्क्वायर प्लस -2a माइनस का 4a उसका स्क्वायर अंडर रूट, देखिए माइनस का वर्ग करेंगे प्लस और 2a का वर्ग करेंगे 4a स्क्वायर प्लस माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16a स्क्वायर, दोनों को प्लस कर लीजिए, 16 और 4 हो गया हमारा 20a स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, अब 20 के हम गुणनखंड करेंगे, क्या हो सकते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, और a स्क्वायर का मतलब क्या है a इंटू a। अब वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता ही है, जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया और 1 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा आपका 5 बचेगा और अंडर रूट से बाहर आपका a भी हो जाएगा, यानी कि 2√5 मात्रक यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी नहीं है, बल्कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है। तो जो अज्ञात निर्देशांक में देखिए x दे रखा है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। यानी कि दो बिंदु है, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक बिंदु को यदि मैं P मान लूँ, ठीक है, दूसरे को मैंने Q मान लिया। ठीक, एक बिंदु P ये रहा, दूसरा Q ये रहा। P के नीचे P के निर्देशांक लिख दिए x, 2 और Q के नीचे 6, 5। क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मात्रक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 5 मात्रक है। ठीक है, तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। बात तो वही हुई ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला हमेशा पॉइंट मानते हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट मानते हैं x2 y2। ठीक है, PQ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे दी पहले से 5 बराबर x2 माइनस x1, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 का मान 6 हो गया और x1 का मान कितना हो जाएगा आपका 2। नहीं, x1 का मान है आपका x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 5 हो गया और y1 का मान 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों ओर का वर्क करेंगे, दोनों ओर का वर्क कर लेंगे। 5 का वर्क करेंगे आपका हो जाएगा 25, वर्क करने पर वर्गमूल हट गया
6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 9। 9 को हम इधर ले आए, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 25 में से 9 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का वर्गमूल ले लीजिए, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। वर्गमूल लेने से देखिए स्क्वायर है तो ये हट जाएगा। अब मुझे x निकालना है, x को इधर लिया है, प्लस x हो जाएगा बराबर 6 माइनस 4, ठीक है, और x बराबर 6 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2, यानी कि x1 का मान भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या आपके सामने आती है कि जब हमने वर्गमूल लिया है, यहाँ पर देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, x के 2 मान यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों का वर्गमूल लिया, 16 का वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस 4 होता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमने बताया। अब यहाँ से अगर हम 2 कंडीशन लेकर के चलते हैं, अगर प्लस चिन्ह लेते हैं तो हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 6 माइनस एक्स, एक्स को हम इधर ले आए तो एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, और 6 में से 4 गया 2, और यदि हम माइनस चिन्ह लेते हैं यहाँ तो देखिए माइनस का 4 बराबर 6 माइनस एक्स, एक्स को हम इधर ले आए प्लस एक्स हो गया 6, और 4 को हम इधर ले गए तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 6 और 4 आपका ये हो जाएगा 10, यानी x का मान आपका 2 भी हो सकता है और x का मान आपका 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूँ जो आपको स्वयं करना है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे उसका आंसर देना है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। वो क्वेश्चन क्या है, नोट कीजिए। क्वेश्चन है बिंदुओं -2, -5 और -6, y के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया था, या 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होते हैं उन में केवल एक्स का ही मान होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। देखिए अगर हम एक छोटा सा डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें, ये एक्स पॉजिटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव हो गया, ये एक्स नेगेटिव हो गया और ये वाई नेगेटिव हो गया, ठीक है। जो बिंदु 2, -5 यानी x का मान 2 और y का मान -5 जो है वो इस चतुर्थांश में होगा। x का मान 2, y का मान -5 लगभग मान लेते हैं, वो बिंदु हमारे यहाँ पर है। दूसरा है -2, 9 यानी x का मान -2, y का मान 9 लगभग मान लेते हैं, यहाँ पर है वो, इस तरीके से इसको मान लेते हैं बिंदु A और इसको मान लेते हैं बिंदु B। हमसे पूछा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समान दूरी पर है। मान लेते हैं x अक्ष पर वो बिंदु यहाँ पर है, बिंदु P, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो मान लेते हैं इस बिंदु के निर्देशांक हम a, 0 मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पर केवल x का ही मान होगा, y का मान नहीं होगा, y का मान 0 होता है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु माना x अक्ष पर स्थित
बिंदु P a,0 है। ठीक है, ये बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, समदूरस्थ, यानी कि अगर इसको मैं इससे मिला दूं और इसको फिर मैं इससे मिला दूं तो ये दोनों की दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि जो आपका PA है वो PB के बराबर है, यानी कि PA बराबर PB। अब PA फिर से वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, PB फिर से वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए PA मुझे निकालना है तो वही अंडर रूट, फार्मूला तो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगेगा। तो PA के लिए देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2 रख दीजिए मान, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर PB। अब PB के लिए आ जाओ, देखिए PB जहाँ से स्टार्ट हुआ PA, तो पहले बिंदु को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मानते हैं। अब इसका मैटर खत्म हो गया, अब बात आते हैं PB की। तो देखिए x1 y1 तो P वाला ही पॉइंट मानेंगे, अब x2 y2 ये वाला हो जाएगा। कभी आप लोग ये सोचो कंफ्यूज हो जाओ कि सर अभी तो आपने x2 y2 यहाँ माना था, अब x2 y2 अब यहाँ मानने लग गए। भाई ये PA की डिस्टेंस के लिए हमने माना था, अब PA की डिस्टेंस निकलने के बाद ना अब बात आती है PB की डिस्टेंस के लिए। तो ये x2 y2 को भूल जाओ, अब x2 y2 हमारा ये हो जाएगा। कब जब हमें PB निकालना है। तो फार्मूला तो वही हमारा x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 -5 बचा, -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर अंडर रूट। अब देखिए -2 माइनस a, कोई बात नहीं चलो ये रहने दो, -2 माइनस a का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब दोनों ओर का यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, वर्क करने पर वर्गमूल खत्म हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर -2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4a प्लस 25। ऐसे इसका वर्क करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4a प्लस 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए 4 को जब इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, a स्क्वायर को इधर लाएंगे ये भी कट जाएगा। ठीक है, 4a को आप इधर लाए तो माइनस का 4a माइनस का 4a बराबर 81 माइनस का 25, -4a माइनस का हो गया 8a। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56, और a का हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 56 अपॉन में माइनस का 8 और a बराबर -7। ठीक है, और मुझे निकालना होता है x अक्ष पर बिंदु होता है a,0 यानी कि a की वैल्यू आई -7,0। ये आपका आंसर हो गया, यानी x अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा वो -7,0 होगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किए सभी में डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, समान दूरी। ठीक है, तो देखिए जरा,
ये बिंदु देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश आप करेंगे कि बिंदु x, y है। क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु x, y है, मान लेते हैं ये बिंदु है। ये बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि दो बिंदु आप बना देते हैं इस तरीके से समान दूरी पर। एक बिंदु ये रहा जो 3,6 और एक बिंदु है आपका -3,4। ये दोनों समान दूरी है, ठीक है। अगर इसको मैं बिंदु P मान लूँ और इसको बिंदु A मान लूँ, इसको बिंदु B मान लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो PA है वो PB के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। PA और PB दोनों बराबर हैं, और PA क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और PB क्या है? ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। सबसे पहले मान लो हम PA निकालते हैं। PA फार्मूला तो वही आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो फार्मूला होता है ना, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसी फार्मूले को ये भी लिख सकते हो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो इसी फार्मूले को। क्यों? क्योंकि देखिए ये x2 - x1 है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, देखिए क्या है ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसमें से क्या काम करा, देखिए माइनस कॉमन लिया। जब इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x1 तो प्लस का हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इस माइनस का वर्क करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर। यानी कि माइनस कॉमन जब लेते हैं, माइनस अपनी घात लेकर के बाहर निकलेगा, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर को आप x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, देखिए कभी भी x2 - x1 कहीं आ रहा है, आप उसे x1 - x2 नहीं लिख सकते। x2 - x1 को कभी भी x1 - x2 का नहीं लिख सकते। लेकिन अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर है तो आप उसे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे PA निकालना है, तो मैंने क्या काम करा, इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर का मतलब है √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - 6 का होल स्क्वायर। ये निकाल दिया मैंने PA। इसी प्रकार मैं PB निकाल देता हूँ। PB बराबर फार्मूला यही लगेगा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x माइनस, देखिए -3 आ गया है। फार्मूले में क्या होता है, x2 - x1, जब x माइनस -3 करेंगे तो x + 3 हो जाएगा, यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार, भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी कि PA बराबर है PB के। PA का मान रख दीजिए √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर √PB, ये रहा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। वर्क कर दीजिए दोनों ओर का। वर्क करने पर वर्गमूल हट जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + b² यानी कि 9 - 3 का 2 × 6x। ऐसे इसका a - b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a² + b² 36 - 2ab यानी कि 12y। इधर भी a + b का होल स्क्वायर x² + 9 + 6x। इसको कीजिए y² + 4 का वर्ग 16 - 8y, ठीक है। इधर लाइए, देखिए जब इस x² को आप इधर लाओगे माइनस होकर के कट जाएगा, y² को इधर लाओगे माइनस होकर के कट जाएगा, ठीक है।
माइनस का 6x इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12x, ठीक। 12y माइनस का, इस माइनस 8y को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा और इधर बचेगा माइनस का 4y। बचा क्या है अब आपका 36 + 9 यानी कि 45 इधर, और इधर कितना बच रहा है 16 लो 25, 25 को जब इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और घटा हो गया आपका तो ये बचेगा 20 यानी प्लस का 20 और बराबर में आपका बचा 0। -4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, -4 से भाग कर दो इसमें, ये हो जाएगा आपका 4 × 12 यानी कि 3x प्लस हो गया क्योंकि -4 से भाग कर दें, ये हो जाएगा प्लस का y और ये हो जाएगा माइनस का 4 × 5 = 20 और बराबर 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि x और y में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये x और y में संबंध हो गया 3x + y - 5 बराबर 0। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज आपने किए हैं सब डिस्टेंस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूले से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। देखिए, जब मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप सब लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को ठीक से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए गुड लक।